जानवरों की जुबान समझती है, मगर वो नहीं जानता था कि ये हुनर अमल की पीली गाय ने सिखाया था। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। अमल पीछे चल पड़ी। रास्ता पहाड़ की तरफ जाता था। एक गार के करीब पहुंचे तो अमल ने देखा कुछ खौफनाक चेहरे वाले मुसल्ह आदमी थे। तलवारें लिए कई नौजवानों को धक्के देते हुए, और एक तरफ जमीन पर शहजादा अरसलान जख्मी बैठा हुआ कैदी। अमल का दिल डूबा, अकेली क्या कर सकती हूं? ये इतने हैं, सब मुसल्ह हैं। चंद लम्हे सोचा, फिर फैसला कर लिया। घोड़े पर सवार हुई और कान में बोली, चुल्लू सुल्तान के खीमोहे की तरफ, जल्दी करो, वक्त नहीं है। घोड़ा सुनते ही दौड़ पड़ा और थोड़ी देर में अमल लश्कर के किनारे पहुंच गई। पहचान लिया कि यह सुल्तान का डेरा है। पहरेदारों की नजर पड़ी तो चीख उठे, ये शहजादे का घोड़ा है, इस लड़की को पकड़ो। एक सिपाही ने लपक कर अमल के बाल पकड़े और घसीटता हुआ सुल्तान के सामने ले गया। अमल चीखती रही मगर किसी ने ना सुना। सुल्तान ने एक नजर डाली और हाथ उठाया, छोड़ो इसे। फिर अमल की तरफ देखकर बोले, बेटी अगर तुमने शहजादे का ठिकाना बताया तो आजाद, वरना खैर नहीं। बोलो। अमल ने सांस दुरुस्त की और सारा माजरा सुना दिया। गार कैदी, नौजवान मुसल्ला डाकू और घोड़ा जो खुद इसे वहां ले गया। सुल्तान ने तेज नजरों से देखा, ठीक है, अगर बात सच निकली तो आजाद अभी यही रहूं। अमल आगे बढ़ी और बोली, हुजूर मुझे साथ ले चली, मैं जानती हूं कैसे उनको धोखा देना है। आप दूर रहे, मैं अकेली करीब जाती हूं। सुल्तान ने इसे गौर से देखा, फिर मान गए। अमल ने अपनी आस्तीन में एक छोटा केंजर छुपाया, फिर रेवड़ को आगे करते हुए आहिस्ता आहिस्ता गार के करीब पहुंच गई, जैसे मासूम चरवाहन घर लूट रही हो। डाकुओं ने देखा तो खुशी से ललकारी, पकड़ो, आज तो बड़ी गनीमत मिली। उन्होंने अमल को पकड़ लिया और हाथ बांध दिए। 5 भीड़े ज़ुब्ह की गोश्त पकाया, खूब खाया पिया और फिर पेट भर कर लेट गए। थोड़ी देर में खर्टे गूंजने लगे। अमल ने आंखें घुमाई, सब सो गए थे। आहिस्ता से खंजर निकाला, अपने हाथ आजाद किए, फिर एक एक करके सारे कैदियों की रस्सियां काटे और सरगोशी में बोली, उठो जल्दी, दरख्तों की तरफ भागो, आवाज मत करना। मगर जैसे ही कैदी हिले, एक डाकू की आंख खिल गई। भाग रहे हैं, पकड़ो। हड़बूहे मच गई। डाकू घोड़ों पर सवार होकर पीछे दौड़े, मगर तब पहाड़ के पीछे से सुल्तान का लश्कर नुमदार हुआ। तलवार चमकी, घोड़े गिरजे, डाकू जंगल में तत्तर बोतर हो गए। शहजादा अरसलान और तमाम कैदी आजाद हो गए। वापसी के सफर में शहजादा अरसलान अमल के पहलू में घोड़ा चलाता रहा और चुपके चुपके देखता रहा। इसकी आंखों में हैरानी थी, अजब कैफियत थी। सुल्तान ने बेटे की यह हालत देखी तो मुस्कराए और दिल में बोले, वाकई इसके काबिल हैं। हसन भी हिम्मत भी। खीमोहे में पहुंचे तो अमल ने जड़ी बूटियों से शहजादे के जख्म पर पट्टी बांधी, फिर उठने लगी। हुजूर मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गई। 5 भेड़ें भी गई, घर में सख्त हिसाब होगा। सुल्तान जो पास बैठे सब सुन रहे थे, बोल पड़े, फिक्र ना करो बेटी, मैं खुद तुम्हारे घर चिल्लूंगा और 5 की जगह 50 भेड़ें दूंगा, हर एक के बदले 10। उधर घर में बाबा गफूर बेचैन थे। शाम धुलाई थी, अमल नहीं लौटी थी, रेवड़ भी गायब था, लियाना की आंखें भीगी हुई थीं। अब्बा जी कहीं भेड़ियों ने चुप रहो, बाबा गफवर ने डांटा, मगर खुद भी डरे हुए थे। और सगरा वो अंदर बैठी अपने दिल में खुश हो रही थी, काश वापस ना आए। जैसे इसकी मां से छुटकारा पाया, इससे भी पालूं, फिर सारा माल मेरा और लियाना का। तभी बाहर से घोड़ों की टापी सुनाई दी। बाबा गफूर ने जेरोकई से झांका और हक्का बका रह गया। सुल्तान का पूरा काफिला और आगे घोड़े पर अमल, शहजादा अरसलान के साथ। बाबा गफूर दरवाजे से लपके। अमल ने बाप को देखते ही घोड़े से छलांग लगाई और लिपट गई। अब्बा जी, बाबा गफूर की आंखें भर आईं। सुल्तान ने घर में कदम रखा। बाबा गफूर ने सगरा और लियाना को आवाज दी, मेहमानों के लिए खाना लाओ। सब बैठे, खाना आया। फिर सुल्तान ने अमल की बहादुरी का पूरा किस्सा सुनाया। बाबा गफूर की आंखें हैरत और फख्र से लपके। अमल ने बाप को देखते ही घोड़े से छलांग लगाई और लिपट गई। अबाजी, बाबा गफूर की आंखें भर आई। सुल्तान ने घर में कदम रखा। बाबा गफूर ने सगरा और लयाना को आवाज दी, मेहमानों के लिए खाना लाओ। सब बैठे, खाना आया। फिर सुल्तान ने अमल की बहादुरी का पूरा किस्सा सुनाया। बाबा गफूर की आंखें
हैरत और फख्र से